हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सौंदर गोयल। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और इसमें हम करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल पार्ट 1 में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था कि एंगल क्या होता है, एंगल को किस किस सिस्टम में मेजर कर सकते हैं और उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स सामने लिखे हुए हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको एंगल दिया गया है रेडियन में, करना है चेंज द एंगल टू द डिग्री मेजर। तो आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पाई बाई 15। तो हमें पता है कि 1 रेडियन, ये हमने पढ़ा था, एक रेडियन को आप डिग्री में कैसे चेंज करोगे या एक डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करोगे। तो ये क्या था, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, 180 अपॉन पाई डिग्री होता था, ठीक है ना। वैसे हमने इसको आगे फर्दर भी सोल्व किया था तो हमें मिला था 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड्स ये आया था। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 180 अपॉन पाई का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट की बात करें तो 2 पाई बाई 15 रेडियन आपको दिया गया है। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई बाई 15 इंटू 1 किसके इक्वल होता है, 180 अपॉन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 15 इसको 12 पे कैंसिल करेगा एंड इट विल बी 24 डिग्रीज, ठीक है। पूरा डिग्री में आ गया, आपको मिनट सेकंड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दिस एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। अगला है 11 बाई 16 रेडियन। तो 11 बाई 16 रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है क्या करेंगे भाई, 11 बाई 16 into 180 upon pi। so pi is 22 by 7। तो अब इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 180 upon 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम 90 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर डिवाइड करते हैं तो 2 से करेंगे तो 8 एंड दिस इज 45। तो ये कितना आ गया, 7 5 35 और 315 अपॉन 8 डिग्रीज। लेकिन ऐसा है तो हम जनरली सब जो उसकी छोटी यूनिट्स है उसमें आंसर देंगे। तो डिग्री, मिनट और सेकंड्स में जाने की ट्राई करें तो क्या आएगा। तो यहाँ पे डिवीजन करते हैं भाई। सबसे पहले 3 आएगा, ठीक है, 7 देन अगेन ये 9 पे जाएगा और फिर बचेगा कितना, 3 बाई 8 डिग्री। दीज आर द डिग्रीज। तो कंप्लीट डिग्रीज कितनी है, 39 डिग्रीज। अब मैं 3 बाई 8 डिग्री को मिनट में चेंज कर रहा हूँ तो इट विल बी 3 बाई 8 इंटू 60 मिनट्स। ओके, तो आप डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है 2 और यहाँ से करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 45 बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 39 डिग्री 22 मिनट एंड देन 1 बाई 2 मिनट है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड्स के लिए। तो इट विल बी 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड्स। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 11 बाई 16 रेडियंस को लिख सकते हैं। तो 11 बाई 16 रेडियन इज इक्वल टू, ओनली डिग्री में पूछे तो ये सही है, लेकिन आगे अगर सब यूनिट्स में जाना चाहो आप तो डिग्री कंप्लीट कितनी है अभी, 39 डिग्रीज। 39 डिग्रीज के बाद 3 रिमाइंडर है, 3 बाई 8 डिग्रीज को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 3 बाई 8 से किया तो इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो 45 बाई 2 आया। तो यहाँ पे कंप्लीट मिनट कितनी हो गई, 22। हाफ मिनट बची, हाफ मिनट को आप सेकंड्स में चेंज करोगे 30 सेकंड्स आ जाएंगे। तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इन डिग्रीज। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें अदर वे राउंड है। आपकी बात, आपको डिग्री में मेजरमेंट दिया गया है और रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे दूसरा वाला मेजरमेंट लगाएंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो उसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या है भाई, हमें क्या पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस ये होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिग्री जो मेजरमेंट दिया गया है थीटा -37 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो सबसे पहले तो इसको डिग्री में लाना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये आएगा -37 डिग्री, माइनस तो बाहर चला गया, प्लस 30 बाई 60 डिग्री। ये कैसे लिखा भैया आपने कि 30 सेकंड्स, ठीक है ना। 1 सेकंड देखो, 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, तो 1 सेकंड ना 160 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाई 60 डिग्री। तो यहाँ पे 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स क्या आएगा, 30 बाई
60 डिग्रीज, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने इसको मिनट डिग्रीज में चेंज कर लिया, तो ये आ गया 1/2, तो ओवरऑल मेरे को मिला 37 प्लस 1/2, इट विल बी माइनस 75/2 डिग्रीज। तो मैंने पूरे को डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। अब माइनस साइन, इस माइनस साइन एज इट इज रहेगा, मेन चीज है वो मेजरमेंट वाली है, मैग्नीट्यूड वाली। तो इन रेडियंस अगर इसको आप चेंज करना चाहो, तो इन रेडियंस अगर आप जाओगे तो इट विल बी माइनस 75/2 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो, कैलकुलेशन करोगे 15 से कट रहा है 5 और ये कितने पड़ेगा 12 पे, इट विल बी माइनस 5π/24 रेडियंस। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ठीक है, तो पहले आपको डिग्री में लाना पड़ेगा, जैसे अगला क्वेश्चन है इसमें सेकंड्स में भी गया हुआ है, तो पहले इसको डिग्री में लाना पड़ेगा पूरे मेजरमेंट को, उसके बाद हम ये चेंज लगाएंगे। यहाँ पे 1 डिग्री कितना होता है, π/180 रेडियंस होता है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सबसे पहले इसको हम डिग्री में चेंज करते हैं। ठीक है, तो एंगल दिया गया है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स। तो थीटा क्या है, यहाँ पे डिग्री में लाए, 5 डिग्री 37 मिनट, तब सबसे पहले मैं सेकंड्स को मिनट में ला रहा हूँ, तो 30/60 मिनट हो जाएगा। क्यों भी? क्योंकि 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, तो इट मींस 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो हमें क्या चाहिए 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड इज इक्वल टू 30/60 मिनट्स, तो इट इज 1/2, तो इसके साथ एडअप होगा, तो 5 डिग्री ये हो जाएगा 75/2 मिनट्स हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्योंकि 37 एंड हाफ, तो 37 एंड हाफ क्या हो जाएगा 75/2। अब मैं इसको डिग्री में बदलूंगा, 5 डिग्री ये आएगा 75/2 और कितने से डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में चला जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई करो तो डिग्री से मिनट में जाते हो, तो मिनट से डिग्री में आना है तो डिवाइड कर दिया, तो अब देखो कितना आएगा, 15 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, तो इट विल बी 5 प्लस 5/8 और कंप्लीट के साथ डिग्री लग जाएगा, तो कितना हो गया अभी 40 एंड 45/8 डिग्रीज। तो डिग्रीज में मेजरमेंट में आ चुका है, 45/8 डिग्री में लिख सकता हूं इसको। तो इन रेडियंस, तो अगर इसको मेरे को अब रेडियन में चेंज करना है क्या आएगा 45/8 इंटू π/180। ओके, तो ये क्या हो गया रेडियंस हो गया। तो यहाँ पे देखो 15 से डिवाइड करेंगे 3 पे, ये 12 पे कट रहा है, ठीक है, फिर 3 से और कट जाएगा 4 पे, इट विल बी π/32 रेडियंस। तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो π/32 भी लिख सकता हूं मैं इसको। क्लियर है, तो ये था, इनको आपस में चेंज करना। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्कल हैविंग डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक कोड दी गई है, उस कोड की जो लेंथ है ना वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो मैंने उस कोड के कोरस्पोंडेंस में जो आपको माइनर आर्क मिलेगी उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अगर इसको देखें हम, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मान लो ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एंड डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। अब मान लो यहाँ पे कोड दी गई है, ओके, दिस इज द कोड, और इस कोड के बारे में बताया गया है कि इस कोड की लेंथ कितनी है अभी, दिस इज द कोड, दिस इज द कोड। ओके, तो ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी के बारे में बताया गया है 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप ऑब्जर्वेशन से करो तो क्वेश्चन पूछा है ये जो आर्क है ना ए बी, इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है ना, ये इसकी लेंथ क्या आएगी। तो देखो एक चीज समझो आप, यहाँ पे ये कितना है अभी टोटल 40 है, तो इट मींस दिस इज 20 एंड दिस इज 20, रेडियस तो 20 होगी। ये कितना दिया हुआ है आपको, ये भी रेडियस है, तो इट विल बी 20, और ये कितना दिया हुआ है, तो ये पोर्शन भी कितना दिया हुआ है 20। तो ओवरऑल मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर सी ले लिया जाए, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कैसी ट्राइंगल है भाई, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप बड़े आराम से देख सकते हो, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, 20 है सारी साइड। तो अगर सारी इक्विलेटरल हैं तो मेरे को तो ये एंगल चाहिए, क्योंकि एंगल आ गया तो रेडियस मेरे पास है, तो आर्क एंगल रिलेशनशिप लगा दूंगा। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल इक्विलेटरल में सारे एंगल 60 होते हैं। तो अब हमें आर्क ए भी चाहिए, ठीक है ना। तो होता क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, L/R, आर्क एंगल रिलेशनशिप में। लेकिन थीटा क्या होता था, थीटा होता था इन टर्म्स ऑफ, इन रेडियंस, सिंपली ऐसे लिख देता हूं, थीटा क्या होता था रेडियंस में होता था, तो इसको रेडियन में बदलेंगे। तो 60 डिग्रीज हैं, तो इट विल बी 60 इंटू π/180,
180 रेडियंस। ऐसे बताया था 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो इट विल बी पाई बाय 3 रेडियंस। तो 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियंस है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल इज पाई बाय 3। एल हमें निकालना है, आर कितना दिया हुआ है 20 दिया गया है, तो एल क्या आ जाएगा यहाँ से, तो एल आएगा 20 पाई बाय 3। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, क्योंकि ये लेंथ ही आएगी। मेजर आर्क पूछता तो सर्कमफेरेंस में इसको माइनस कर देते। ठीक है, तो अब और फर्दर सोल्व करना था तो 20 into 27 by 21 हो जाएगा, तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, दैट विल गिव्स यू द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क कोरस्पोंडिंग टू दिस कोड। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो 3 एंगल हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो एक चीज क्लियर है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमें पता है। ठीक है ना, तो 3 चीजें अगर एपी में हो, 4 चीजें 5 चीजें एपी में हो और उनका सम आपको गिवन हो, तो एक पर्टिकुलर तरीके से ही हम उनको मानते हैं। ठीक है ना, तो वो हम ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं चीज क्या है कि नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट, जो सबसे छोटा एंगल है उसको अगर ग्रेड्स में लिया जाए, इस टू उसका रेशियो लिया गया है नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट जो एंगल है उसको रेडियन में लिया जाए, तो उनका जो रेशियो है वो 40:पाई का आ रहा है। तो अगर फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, तो डिग्री में पूछ रहा है तो हम शुरू में ही डिग्री में मान लेंगे, क्योंकि डिग्री में मानेंगे तो डिग्री में क्वेश्चन चलेगा तो सीधा आंसर आपको डिग्री में मिल जाएगा। अगर ग्रेड्स में मानोगे या फिर रेडियन में मानोगे तो फाइनल आंसर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट द एंगल्स आर, क्या माने भी, ये मान लिया a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्यों माना ये, क्योंकि सम इज नोन, तीनों एंगल्स का सम कितना है 180, तो सम कितना है 180। तो वैसे इनका सम करोगे तो विल गेट 3a इज इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60। इन तीनों का सम कर दो ना, d से d कैंसिल हो जाएगा, a 60 आ गया। ओके, एक चीज मैं मान के चल रहा हूं कि d पॉजिटिव है, सपोज करो मैंने कंसीडर कर लिया, तो d पॉजिटिव है, तो एक एंगल है आपका 60 माइनस d, एक एंगल है 60 और एक है 60 प्लस d। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि ये जो एंगल है ये कैसा है, लीस्ट है, जबकि ये एंगल हमारा कैसा है, ग्रेटेस्ट है। अगर आप d को नेगेटिव मानते हो तो उल्टा हो जाएगा, तो d को मैंने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, अब समझो लीस्ट एंगल, नाउ दीस एंगल्स आर इन डिग्री, ये सब किसमें माने मैंने, a माइनस d डिग्री, a डिग्री एंड दिस डिग्री माना है, तभी तो मैं इसको 180 लिख पाया हूं। ठीक है, अगर ग्रेड्स में मानता तो 180 थोड़ी दिखता भाई। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, या फिर ग्रेड्स में बदलोगे तो 180 डिग्री लिख दो या 200 ग्रेड्स लिख दो। ठीक है, तो ग्रेड्स तो माने नहीं ना, डिग्री में माना हमने, तो ये हो गया। अब इसको हमें चेंज करना है पहले तो ग्रेड्स में, ये डिग्री में, और इसको हमें चेंज करना है रेडियंस में, ये भी डिग्री में, तो इनको चेंज करते हैं। तो डिग्री से पहले ग्रेड्स में जाना है, तो रिलेशन ये था भाई कि d/90 इज इक्वल टू z/100 इज इक्वल टू 2r/पाई। और यहाँ पे क्या बताया था कि उस एंगल में d डिग्रीज है, z ग्रेड्स है, r क्या है, रेडियंस है। तो d तो हमें पता है, d कितना है 60 माइनस d, तो पहले इसका यूज करता हूं मैं। ठीक है, तो d मेरे को पता है, डिग्रीज कितनी है 60 माइनस d है एंगल में, अपॉन 90 इज इक्वल टू z/100। तो g कितना होगा, कितना ग्रेड्स होंगे उस एंगल में, अगर देखें तो एक 0 से एक 0 कट गया, 10 इंटू 60 माइनस d अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 1। तो इस एंगल को अगर ग्रेड्स में देखूं तो ये आ गया। ठीक है, जबकि दूसरा एंगल है जो ग्रेटेस्ट, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, तो इसके लिए मैं ये वाला पोर्शन उठाऊंगा, फर्स्ट और लास्ट वाला। तो डिग्रीज कितनी है, 60 प्लस d है अपॉन 90। अब इसको मैं चाहता हूं किसमें चेंज करना, रेडियंस में। तो r कितना आया देखिए, तो r अगर देखोगे तो पाई/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 60 प्लस d अपॉन 90, दिस इज 2। तो जो लीस्ट एंगल है वो ग्रेड्स में मैंने चेंज कर लिया, ये आया, जबकि ग्रेटेस्ट एंगल है वो रेडियंस में, ये आया। तो दिया क्या गया, उनका रेशियो दिया गया है। तो रेशियो किसका है, ग्रेड्स 60 माइनस d अपॉन 9 डिवाइडेड बाय पाई/2 60 प्लस d अपॉन 90, ये कितना दिया गया है, दिस इज 40 अपॉन पाई। तो यहां से हमें d फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 10 इंटू 60 माइनस d। ठीक है, यहाँ से ऊपर क्या गया अभी 180, 90 और 2 दोनों ऊपर जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, एक तो 9 बचा और एक बच गया 60 प्लस d
क्योंकि यहाँ भी सिर्फ क्या सर्वाइव किया है 40। ठीक है, तो कैलकुलेशंस करते हैं। 10 से इसको काट देता हूँ मैं, 4 कैंसिल हो गए। 9 से इसको काट देते हैं कितने पे, 20 पे, और 4 से इसको फिर से काट देते हैं 5 पे। तो फाइनली हमें मिलेगा इधर 5 से मल्टीप्लाई करने पे 300 माइनस डी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा सिंपली 60 प्लस डी। अरे 300 माइनस 5 डी, सॉरी, क्योंकि 5 से भी मल्टीप्लाई करना है डी को। तो ओवरऑल हो गया 6 डी इज इक्वल टू 240। ठीक है, 300 में 60 गई तो 240, तो डी यहाँ से कितना आ रहा है 40। ठीक है, तो डी क्या है हमारा 40 आया है। तो डी 40 आया तो देखो डिग्री में माना हुआ था सब मैंने, तो डी 40 आया तो डिग्री में हमारे जो मेजरमेंट हो गए वो क्या हो गए एंगल्स के, डी यहाँ पे 40 करोगे तो एक तो 20 आएगा, एक 60 आया था और एक कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। दीज आर द एक्चुअल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्रीज। ठीक है, तो पहले आपको डिग्री में मानना है, एक एंगल आपको मिल ही जाएगा 60 डिग्री। बाकी एंगल्स के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सबसे छोटे वाले को ग्रेड्स में बदलेंगे यूजिंग दिस रिलेशन, सबसे बड़े वाले को हम रेडियंस में बदलेंगे और फिर उनका रेशियो लेके डी निकाल देंगे। डी निकलते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, रेडियन क्वेश्चन हमने डिग्रीज में स्टार्ट किया। अगर आप ग्रेड्स में मान लो कुछ ग्रेड्स में स्टार्ट करना चाहो तो ये ध्यान रखना 180 मत लिख देना। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, नॉट 180 ग्रेड्स। ग्रेड्स में कितना हो जाएगा 200 ग्रेड्स हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे कुछ और क्वेश्चन सब हम डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट करना मेन था, इसको थोड़ा सा समझना आपको कि डी क्या है, यहाँ पे उस एंगल के अंदर डिग्रीज हैं, कितनी डिग्रीज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हो, फर्स्ट इज फाइंड द एंगुलर मेजरमेंट, फाइंड द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ ए रेगुलर डेकागन। 10 साइड्स दे रखे हैं किसी पॉलीगन की, तो रेगुलर है तो उसके लिए आपको एंगल्स फाइंड आउट करने क्या होंगे। सेकंड है इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दो यहाँ पे आर्क्स दी हुई हैं इन टू डिफरेंट सर्कल्स, आर्क्स की लेंथ सेम है, subtend angles of 60 degree and 75 degrees at their centers। ठीक है ना, उन सर्कल्स के सेंटर पे वो आर्क वो क्या करती हैं, एंगल बना रही हैं, एक पे 60 बनता है, एक पे 75। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, जो दोनों सर्कल हैं उनकी रेडियस का रेशियो पूछा गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP एंड फर्दर क्या बताया गया है, ग्रेटेस्ट इज 120, ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। Express all the angles in radians। बाकी जो सारे एंगल आएंगे वो रेडियंस में आपको एक्सप्रेस करने हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है the perimeter of a certain sector, the perimeter of a certain sector is equal to length of arc of a semicircle of the same radius, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर, जो आपको सेक्टर दिया गया है उसका आपको एंगल फाइंड आउट करना है इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स।
ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर डेकागन है। तो डेकागन का मतलब क्या है, 10 साइड्स है उसके अंदर भी। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एंगुलर मेजरमेंट बताना, मतलब हर एंगल कितने का होगा। तो देखो हम n कोण के लिए बात करते हैं, मान लो n साइड्स के लिए हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब फिर डेकागन के लिए आराम से निकल जाएगा। n कोण के लिए क्या होता है, तो n कोण कैसे है, रेगुलर n कोण है। ठीक है ना, रेगुलर n कोण है। रेगुलर का मतलब सारी साइड्स सेम है। तो होता क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स, सारे जो एक्सटर्नल एंगल्स है ना किसी भी n कोण के लिए वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बस ये याद रखो, बस इसी से हो जाएगा। सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम होता है 360। ठीक है, अब इंटरनल एंगल्स की बात करें तो देखो क्या होता है, किसी भी स्टेज की आप बात करोगे, ये मान लो दिस इज द इंटरनल एंगल और ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है ना। तो आप समझना जरा, एक इंटरनल एंगल के कोरस्पोंडेंस में एक एक्सटर्नल एंगल होगा। तो यहाँ पे n कोण है तो एंगल्स कितने हैं टोटल, n तो इंटरनल एंगल होंगे और n ही कैसे होंगे, एक्सटर्नल एंगल होंगे। मानते हो ना, n इंटरनल एंगल होंगे। ठीक है, अब सारे इंटरनल एंगल सेम होंगे तो मान लो इंटरनल एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, और सारे एक्सटर्नल एंगल भी सेम होंगे। सिंस सारे इंटरनल सेम है, क्योंकि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना होता है, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल देखें तो 180 डिग्री मिलता है, वन स्ट्रेट एंगल मिलता है आपको 180 डिग्री। तो ये भी सारे क्या होंगे, 180 माइनस थीटा होंगे। ठीक है ना। अब देखो समझने की चीज क्या है यहाँ पे कि n अगर एंगल्स हैं, ये n एक्सटर्नल एंगल्स हैं तो इनका सम कितना है, 360। मानते हो ना, सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा 360 मिलेगा। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल है वो कितने का है, ये मान लो मैंने थीटा माना हुआ है तो ये अपने आप ही कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। रेगुलर है तो सारे अंदर वाले थीटा तो बाहर वाले सारे 180 माइनस थीटा। तो n एंगल्स अगर 180 माइनस थीटा के लूंगा तो सम कितना आएगा, तो उनका सम आएगा n इंटू 180 माइनस थीटा, यही आएगा। और ये कितना दिया हुआ है अभी, 360 होता है हमेशा किसी भी n कोण के लिए, बता रहा हूँ रेगुलर n कोण के लिए। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे, इंटरनल एंगल, जबकि n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इन द n कोण। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 रख दूंगा मैं, तो 10 रखूंगा तो क्या आएगा, 10 इंटू 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 360। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 36। तो थीटा अगर देखा जाए तो आप 180 माइनस क्या कर दोगे, 36 कर दोगे तो कितना आएगा, 144 डिग्री। तो अगर पूछा जाए कि एंगुलर मेजरमेंट कितना आएगा, जो इंटरनल एंगल्स है उनका जो एंगुलर मेजरमेंट देखा जाए तो सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 144 डिग्री होंगे। कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस एक बेसिक सा कांसेप्ट याद रखो आप कि सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। अब रेगुलर है तो ये एंगल थीटा है तो 180 माइनस थीटा। तो ऐसे n एंगल्स हैं, 180 माइनस थीटा n टाइम्स करोगे तो ये आएगा 360। अब n यहाँ पे 10 दिया है, 10 रखा तो थीटा कितना आया, 144। थीटा किसको माना था हमने, इंटरनल एंगल को। तो इसलिए हर इंटरनल एंगल अगर देखा जाए रेगुलर डेकागन का तो कितना आएगा, 144 डिग्री आएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में क्या कहा है कि दो सर्कल हैं आपके पास अलग अलग और उनकी जो आर्क की लेंथ है ना वो सेम है। ठीक है ना, आर्क ली गई है, सेम लेंथ की ली गई है। एक है वो 60 डिग्री एंगल बनाती है जबकि दूसरी 75 डिग्री। तो सिचुएशन ऐसे कुछ है, एक छोटा सर्कल है मान लो, एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, आर्क मान लो L लेंथ की है, ये मान लो L लेंथ है आपके पास, दिस इज द आर्क ऑफ लेंथ L। अब ये मान लो सेंटर पे एंगल बना रही है कुछ भी, तो बड़ा सर्कल है तो एंगल रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 60 डिग्री एंगल बना है। अब यहाँ पे मैं L लेंथ लेके सेम L लेंथ यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ सेंटर पे एंगल बनाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनेगा। तो ये दिया हुआ 75 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा है कि इनकी रेडियस का रेशियो बताओ। बहुत सिंपल सा काम है, इसकी रेडियस r1 मान ली, इसकी रेडियस r2 मान ली। r1 किसके लिए मानी है, जहाँ पे 60 डिग्री बना है। r2 किसके लिए मानी है, जहाँ पे 75 बना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, r1 r2 का रेशियो। तो थीटा इज इक्वल टू l बाय r काम आएगा आपके। सबसे पहले थीटा को आपको रेडियंस में लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसको मैं थीटा 1 लिख देता हूँ। थीटा 1 इज 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे, इट विल बी पाई बाई 3 रेडियंस। ठीक है, वैसे डिग्री में कर दोगे इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो गलत है एक तरह से। जब यहाँ पे थीटा 2 आएगा 75 डिग्री है तो 75 इंटू पाई बाई 180। ओके, तो ये आएगा 15 से डिवाइड कर देंगे 5/12 पाई रेडियंस। ओके, तो यहाँ से देखो थीटा 1 इट मींस पाई/3 इज इक्वल टू L बाई R। R इज R1। ओके, सो L कितना आया भाई पाई R1/3, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ पे देखते हैं थीटा 5/12 पाई इज इक्वल टू L बाई R इज R2। तो यहाँ से L कितना आया भाई, तो 5 पाई R2/12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें R1 R2 रेशियो चाहिए तो L को एलिमिनेट कर दो, दोनों सेम है ना भाई, सेम लेंथ की है। इसका मतलब क्या है पाई R1/3 इज इक्वल टू 5 पाई R2/12। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ओके, और 3 इसको कितने पे कट कर देगा 4 पे। तो हमें R1/R2 अगर देखा जाए तो R1/R2 कितना आया 5/4 आया। तो रेडियस का रेशियो क्या है 5:4। अब यहाँ से आप देख सकते हो इजीली कि R1 R2 से बड़ा है, तो इसमें जहाँ पे एंगल छोटा बना है वो रेडियस बड़ा है, तो कॉमन सेंस दिख रही थी वो भी, और यहाँ पे वो आगे भी ऐसा हुआ है। तो R1:R2 का रेशियो पूछा था, तो रेशियो इज 5:4। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। तो AP में है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हमें पता है अभी क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा एडवांटेज लेंगे हम, पर्टिकुलर तरीके से मानेंगे उनको। ठीक है, तो 4 एंगल है और डिग्रीज में चल रहा है, लास्ट में उसने रेडियन में पूछा है, तो हम शुरू में तो डिग्री में ही लेके चलेंगे क्योंकि इनपुट भी डिग्री में है और हमें जो रिजल्ट पता है कि चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्रीज। तो हम डिग्रीज का ज्यादा यूज कर सकते हैं, बाद में रेडियन में चेंज कर देंगे। ओके, तो लेट द एंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है वो क्या मानेंगे a-3d, a-d, a+b एंड a+3d, ऐसे ही तो मानते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज मैं मान लेता हूँ कि D पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ऐसा मानने से मेरे को एग्जैक्ट पता चल जाएगा ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट कौन है भाई ये है, तो ये कौन सा एंगल हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल है। ठीक है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं, पहले ये दे रखा है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये है भाई a+3d कितना है 120 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल यही। और एक हम यूज करते हैं सम का, तो सम कितना आएगा अगर देखा जाए इनका, तो सम आएगा a-3d प्लस a-d प्लस a+b प्लस a+3d इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो ये तो कटना है 3d और d से, तो ये आएगा 4a इज इक्वल टू 360। तो इट मींस a कितना आ गया 90 डिग्री, और a अगर 90 है तो वहां से d निकाल सकते हो। तो a को 90 रखो, तो 90 रखोगे तो 3d आएगा 30 डिग्री, तो d कितना आ रहा है 10 डिग्री। ठीक है, तो सारे एंगल्स निकल गए यहाँ से। तो एंगल्स क्या है वो देखा जाए तो एंगल्स विल बी 60 डिग्री, देन 80 डिग्री, देन 100 डिग्री एंड देन 120 डिग्री। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा है कि रेडियंस में बताओ, तो रेडियंस में क्या आएगा पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, पाई/180 80 इंटू पाई/180, देन 100 इंटू पाई/180 एंड फाइनली 120 इंटू पाई/180। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो वो कर दो, इट इज पाई/3 रेडियन, सबसे छोटा एंगल। यहाँ पे देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, इट विल बी 4 पाई/9 रेडियंस। ओके, नेक्स्ट विल बी 0 से 0 कैंसिल हो रहा है 5 पाई/9 रेडियंस, और थर्ड यहाँ से देखा जाए तो 2 पाई/3 रेडियंस। दिस इज द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इन रेडियंस। पहले डिग्री में सोल्व करो फिर रेडियन में चेंज कर दो, सिंपल। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको एक सेक्टर दिया गया है और सेक्टर के बारे में क्या बताया गया है कि जो सेक्टर है पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर का पेरीमीटर दिया गया है। तो एक बार देखते हैं ज्योमेट्रिकली इसको बना के कि क्या है पेरीमीटर। सेक्टर होता है क्या, अगर सेक्टर की बात करें तो ऐसे कुछ होता है। ये आपका क्या है एक सेक्टर है, ठीक है ना। तो सेक्टर में क्या है, अगर ये रेडियस मान लो r है तो ये भी कितना होगा r होगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड है तो इसको मैं थीटा मान लेता हूं, दिस इज थीटा, ये किसमें है रेडियन में, और इसको मैं मान लेता हूं दिस इज l। ठीक है, r कितनी है l है। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर कितना होगा अगर बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा, बाउंड्री जो भी है उसकी उनका समेशन लेते हैं हम। तो r प्लस l प्लस r, इट मींस 2r प्लस l। नाउ l इज व्हाट, तो थीटा क्या होता है l बाई r होता है, तो l कितना हो जाएगा r इंटू थीटा।
तो मैं r इंटू थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कितना दिया गया है, सेमी सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, अब सेमी सर्कल r रेडियस का अगर मैं खींचूंगा, r रेडियस का अगर मैं सेमी सर्कल खींचूं तो इसकी जो आर्क है, आर्क तो ये है ना, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, कंप्लीट सर्कल की कितनी होती है 2 पाई आर, तो इसकी कितनी होगी पाई आर, ये मत लिख देना प्लस 2 आर, क्योंकि आर्क की लेंथ ली गई है, तो इट इज इक्वल टू पाई आर। क्वेश्चन में थीटा होता है तो आर कैंसिल हो रहा है पूरा, तो आर 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बचेगा, तो थीटा कितना आएगा आपके पास पाई माइनस 2 एंड दिस इज रेडियंस, ठीक है ना। अभी थीटा किस में आया है, पाई माइनस 2 रेडियंस आया, हमें किस में चाहिए डिग्री मिनट सेकंड्स में, तो अब इसको चेंज करेंगे, तो डिग्रीज में लेके आने के लिए थीटा क्या लिखूंगा मैं पाई माइनस 2, ठीक है, इनटू 180 अपॉन पाई, तो एक तो सिंपली कट के कितना आ गया 180 माइनस 360 अपॉन पाई, दिस इज डिग्रीज, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दो इसको, 180 डिग्री अलग माइनस में इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं हम, 360 अपॉन 22 और ये हो जाएगा 7, तो 2 से डिवाइड किया 11 पे, ये कितने पे हो गया 180, तो इट विल बी 180 माइनस यहाँ पे देखें तो 0 6 1 2 अपॉन 11, तो इसको करोगे तो फिर सब्ट्रैक्ट ध्यान से करना होगा, तो ये आएगा 180 माइनस, अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं सबसे पहले 1 पे जा रहा है, ठीक है, 1 बचा, फिर 1 पे जा रहा है 5, फिर 4 बचेगा 44, 6 एलसीएम 6 रिमाइंडर होगा 6 बाई 11, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए सिंपली, तो माइनस करने पे जो बचेगा वही लिख लेते हैं हम सीधा, तो माइनस करने पे हमें मिलेगा 180 में से 114 अगर गए तो इट विल बी 66 में 6 बाई 11 गए 65 एंड देन 5 बाई 11 डिग्रीज, दिस इज द आंसर। लेकिन उसमें आगे मिनट सेकंड भी मांगे, इसको आगे भी चेंज करोगे आप, 65 डिग्रीज इट विल बी 5 बाई 11 इंटू 60 क्या कर दोगे मिनट बनाने के लिए कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 300 बाई 11, तो 300 बाई 11 को क्या लिखोगे, तो 300 बाई 11 अगर देखा जाए तो 300 को अगर 11 से डिवाइड किया जाए तो इट विल बी 2, सबसे पहले 22 8 बचेगा तो 77, ओके, तो ये मिनट हो जाएगा और 3 बाई 11 बचेगा, और ये क्या है, ये भी मिनट है आपका, इसको सेकंड में बदल दो आप, फाइनल आंसर आएगा 65 डिग्री 27 मिनट सेकंड्स के लिए फिर से 60 से करोगे तो आपके पास आएगा 180 अपॉन 11, तो इट विल बी 17 सेकंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल को फाइनली किस में निकाल सकते हो, मिनट, डिग्री, मिनट्स एंड देन सेकंड्स में, ठीक है। यहाँ पे रेडियन में आया है, बस चेंज करना पड़ेगा लास्ट में, क्लियर है। तो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, समझाने की ट्राई करूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि लेंथी स्टेटमेंट है, तो एक बार उसका पैटर्न समझना आप, फिर क्वेश्चन को हम 2-3 क्वेश्चन उस पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो है क्या, सबसे पहले मान लो के कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए सी के क्या लिया गया है, सी के इज ए सर्कल जिसका सेंटर है वो क्या है 0,0 है और रेडियस कितनी है k, जैसे C1 एक रेडियस, C2 दो रेडियस का, C3 3 रेडियस का, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन हुई, जैसे शुरू में क्या है C1 एक रेडियस का है, फिर C2, फिर C3, फिर एक और बड़ी रेडियस का है C4, इस तरह से आपको सर्कल दिए गए हैं, ठीक है ना। अब है क्या, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट दिया गया P1,0, यहाँ पे कोई पार्टिकल है। अब एक पार्टिकल क्या करता है, ए पार्टिकल मूव्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इसको ध्यान से समझना, सी के फॉर के यूनिट्स, ठीक है ना, मूव करता है के यूनिट्स के लिए मूव करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही क्या करता है वो मूव करता है। जैसे C1 पे मूव करेगा, कितने शुरू में कहा है वो P पॉइंट पे बैठा हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले C1 पे मूव करेगा 1 यूनिट, ठीक है, ऐसे बाउंड्री चलो, फिर उसके बाद क्या करेगा 1 यूनिट k यूनिट मूव किया, हर C के सर्कल पे k यूनिट के लिए मूव करेगा, जैसे C1 पे 1, C2 पे 2, C3 पे 3, इस तरह से। लेकिन C1 पे 1 करेगा, उसके बाद हुआ क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्टिकल मूव्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल CK for k यूनिट्स एंड देन jump to the circle CK plus 1
रेडियली। कैसे जाएगा? रेडियली जाएगा। इसका मतलब समझो, जैसे शुरू में सर्कल पार्टिकल यहाँ है, 1 यूनिट चला यहाँ पहुंचा, ठीक है, 1 यूनिट चल के यहाँ पहुंचा, तो फिर यहाँ पे पहुंच के रेडियली का मतलब क्या है? जैसे ये रेडियस वेक्टर है, रेडियस है तो इसके अलोंग यहाँ जंप कर गया सीधा। अब यहाँ पे क्या करेगा? वो 2 यूनिट चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेगा? 2 यूनिट चलेगा। 2 यूनिट चलने के बाद मान लो यहाँ कहीं पहुंचा, 2 यूनिट चला इस पे, फिर ये रेडियली का मतलब इस रेडियस के अलोंग क्या करेगा? जंप कर जाएगा अगले पे। फिर अगले पे क्या करेगा? 3 यूनिट चला, 3 यूनिट चल के मान लो यहाँ कहीं पहुंचा, तो अगले पे क्या करेगा? 3 यूनिट चलने के बाद अब वो जंप करेगा और C4 पे पहुंच जाएगा। समझ में आया? फिर C4 पे 4 यूनिट, फिर C5 पे 5 यूनिट, तो इस तरह से जंप करता जाएगा, ठीक है ना। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब होगा आपको कि C के का क्या मतलब है? सर्कल है, कोई भी पार्टिकल हो यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू कहीं से कर सकता है, मैं इस क्वेश्चन में यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। C1 पे 1 यूनिट, C2 पे 2 यूनिट, C3 पे 3 यूनिट। तो मेन चीज ये है रेडियली जंप करेगा, इसको समझना है आपको। रेडियली का जंप कैसे है? 1 यहाँ है तो जस्ट ये रेडियस से ज्वाइन करने वाले के वेक्टर के अलोंग ही आगे जंप कर जाएगा इसी तरह से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है? भाई यहां से P10 से, ठीक है। तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम P.1, 0। तो क्वेश्चन पूछा गया है पार्टिकल crosses the positive direction of x-axis for the first time on the circle CN। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड n। इसको समझो कि इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, तो भैया ऐसे चलता हुआ ऐसे घूमता आएगा ना, बस सर्कल चेंज होते जाएंगे। तो कभी ना कभी वो पहली बार इसको क्रॉस करेगा, ऐसे तो इसको इनफाइनाइट बार क्रॉस करेगा वो, लेकिन सबसे पहले भी कभी ना कभी करेगा ना। तो उस टाइम पे कह रहा है कि वो CN nth सर्कल पे था, तो n क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो समझो इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बाकी ये समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, फर्स्ट सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? 1, और ये इस पे चला कितना है? 1। तो ये डिस्टेंस कितनी है? देखो समझने की बस यही है, ये 1 है और रेडियस भी कितनी है? 1 है, ठीक है। सेकंड जो सर्कल है उसकी रेडियस है 2, लेकिन वो चला भी कितना है? 2। यहाँ पे 2 यूनिट चला है तो इसकी रेडियस भी 2 है। इस पे 3 यूनिट चला है तो इसकी रेडियस भी 3 है। तो अगर मैं r रेडियस के सर्कल पे r यूनिट चलूं तो रेडियन की डेफिनेशन क्या थी भाई? कि आप r यूनिट के रेडियस के सर्कल पे r यूनिट आर्क के अलोंग चलते हो तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो कितना होता है? 1 रेडियन, ठीक है। तो बस ये है कि मानते हैं कि वो हर सर्कल पे अलग अलग डिस्टेंस चल रहा है, लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हर सर्कल पे वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 1 रेडियन बना रहा है। जैसे पहले सर्कल पे कितना चला? 1 रेडियन, क्योंकि आर्क इज 1, रेडियस इज 1, तो एंगल 1 रेडियन। दूसरे सर्कल पे कितना चला? भाई 2 यूनिट चला है, लेकिन रेडियस भी तो 2 है, इसलिए ये 1 रेडियन। तीसरे सर्कल पे अगर देखा जाए तो 3 यूनिट चला है, लेकिन रेडियस 3 है, तो इसका मतलब ये भी 1 रेडियन, ठीक है। तो इसका मतलब हर सर्कल पे द पार्टिकल मूव्स 1 रेडियन ऑन ईच सर्कल। अगर अब बात करें एंगुलर मोमेंट की, एंगल कितना बना रहा है, तो जो सेंटर पे हर द पार्टिकल सबटेंड ए एंगल ऑफ 1 रेडियन ऑन द सेंटर ऑफ ईच सर्कल, ये मान सकते हैं जो मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले यहाँ पे पहुंचने के लिए, ठीक है, हर बार 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन ऐसे कर रहा है, तो C1 पे कितना चला? 1 रेडियन, C2 पे कितना चला? 1 रेडियन, C3 सर्कल पे कितना चला? 1 रेडियन, इस तरह चलता आ रहा है। तो भाई वो देखो एंगल तो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 1 रेडियन था, फिर यहाँ तक दूसरे तक चला तो 2 रेडियन हो चुका था, तीसरे पे खत्म हुआ तो 3 रेडियन हो चुका था, इस तरह से। तो सबसे पहले जब इसको क्रॉस करेगा तो ये पूरा एक सर्कल बना के आएगा, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाना चाहिए उस टाइम तक? तो एंगल हो जाएगा 2 पाई रेडियंस। एक क्रॉस लगने का मतलब है 2 पाई रेडियंस। 2 पाई रेडियंस को क्या लिख सकता हूं मैं? 6.28 रेडियंस, ठीक है। तो आप समझो बस आसान सी चीज है। फिर फर्स्ट सर्कल पे 1 यूनिट चला है, ठीक है, 1 रेडियन तक चला, फिर दूसरे रेडियन तक दूसरे पे चल रहा, तीसरे रेडियन तक तीसरे पे, चौथे रेडियन तक, फोर्थ सर्कल पे भी 1 रेडियन है, फिफ्थ सर्कल पे भी 1 रेडियन है, सिक्स्थ सर्कल पे भी 1 रेडियन है, सेवंथ सर्कल पे भी क्या है? 1 रेडियन है। तो समझो भाई 6 सर्कल तक जब वो चला तो वो 6 रेडियन कर चुका, तो 6 रेडियन यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कहीं पहुंचेगा ना, 6 रेडियन मान लो ये एंगल है,
पूरा एंगल देखा जाए यहाँ तक 6 रेडियन है, तो 6 सर्कल पे था। अब इससे आगे के लिए 6 से 7 रेडियन पे जब जाओगे तो ये उसके बीच में आएगा, 6 से 7 रेडियन के बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 7वें सर्कल के ऊपर है भाई, क्योंकि 6 रेडियन से लेकर 7 रेडियन तक का जो उसने बात है उसका, वो कहाँ पे ट्रेवल कर रहा हो, 7th सर्कल के ऊपर कर। फर्स्ट पे क्या है 0 से 1 का, 0 से लेके 1 रेडियन, 1 रेडियन से लेके 2 रेडियन तक का। तो C2 पे क्या है 1 से 2 तक का, C3 पे क्या है 2 से 3 का, C4 पे क्या है 3 से 4 का, इस तरह से। तो अगर मैं कहूँ कि 6.28 कहाँ आएगा, तो 6 से 7 में आएगा, तो 6 से 7 तो इसको मिलेगा भाई 7 को। तो इसका मतलब क्या कहोगे, n = 7, 7th सर्कल के ऊपर वो है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे हम ट्राई करते हैं कि मान लो जो आपका ये जो पार्टिकल है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है पार्टिकल क्रॉसेस द पार्टिकल, ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्रॉसेस द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस फॉर द थर्ड टाइम ऑन द सर्कल CM। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड m। तो देखो इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे थर्ड टाइम पहुंचाना है आपको, थर्ड टाइम। तो फर्स्ट टाइम पहुंचाओगे तो एंगल हो गया, फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए, देखो थर्ड टाइम का मतलब क्या है 2 पाई, एक राउंड हो गया, प्लस दूसरा राउंड 2 पाई, ठीक है, 2 पाई के बाद 4 पाई, यहाँ पहुंच चुके हो। अब आपको यहाँ पहुंचना है तो प्लस में कितना 3 पाई/2, इतना आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, इतना एंगुलर मूवमेंट होगा तब वो यहाँ पहुंचेगा तीसरी बार। ठीक है, ये हो कितना आ गया अगर देखें तो 2 और 2 4 और 3/2 है, तो कितना हो जाएगा ये 11/2 और इंटू में पाई। ठीक है, तो इसको देखें अगर, तो ये आ गया 11/2 इंटू 3.14, तो बेसिकली कितना आ गया ये 1.57। तो 11 से करेंगे तो 11 को 7 से करेंगे 77, 5 से करेंगे 55, 62 और उसके बाद 17.27, ठीक है, रेडियंस। तो इसमें को मैंने रियल नंबर में लिया है पाई से हटा के, तो इसका मतलब जो एंगुलर जो मेजरमेंट हो कितना होना चाहिए 17.27 रेडियन। तो अब सीधा सा आगे कंसेप्ट तो क्लियर है भाई, 0 से 1 रेडियन का जो पाथ है वो C1 पे है, 1 से 2 रेडियन का C2 पे, 2 से 3 रेडियन का पाथ कहाँ है C3 पे। तो हमें चाहिए 17.28, तो ये कौन से भी होगा 17 से लेके 18 रेडियन जहां पे ट्रेवल करेगा वो। तो देखो 2 से 3 वाला C3 पे, तो ये C18 पे होगा, किसी बात नहीं, C18 सर्कल है, जैसे C1 पे 0 से 1, C2 पे 1 से 2 रेडियन, C3 पे 2 से 3 रेडियन, तो C18 पे क्या होगा 17 से 18 रेडियन का होगा। तो इसका मतलब क्या कहोगे कि यहाँ पे C18 सर्कल पे मूव कर रहा है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कितना एंगुलर आपको मूवमेंट करना है, एंगुलर मूवमेंट जितना आपका होगा उसके हिसाब से ही आपको सर्कल मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल वाला क्वेश्चन है वो खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।